साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल डरमो वाला पे। आज हम लोग जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए। पहले साथियों, यदि आपको हमारे चैनल्स के वीडियो अच्छे लगते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया गया है राजस्थान, बी ऑप्शन दिया गया है गुजरात, सी ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो पहले साथियों, इसमें का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राजस्थान। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सैंधव सभ्यता की ईंटें का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए ऑप्शन दिया गया है बनावली, बी ऑप्शन दिया गया है कालीबंगा, सी ऑप्शन दिया गया है चंदूदड़ो, डी ऑप्शन दिया गया है मोहनजोदड़ो। तो जो है सैंधव सभ्यता की ईंटों का जो है अलंकरण वो प्यारे साथियों कालीबंगा से मिला है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ए ऑप्शन दिया गया है लोथल, बी ऑप्शन दिया गया है रंगपुर, सी ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा, डी ऑप्शन दिया गया है मोहनजोदड़ो। तो जो है पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति जो है प्राप्त की गई हैं हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ए ऑप्शन दिया गया है बनावली, बी ऑप्शन दिया गया है लोथल, सी ऑप्शन दिया गया है कालीबंगा, डी ऑप्शन दिया है सुरकोटदा। तो जो है घोड़े के अवशेष की बात करें प्यारे साथियों, तो घोड़े के अवशेष जो है सुरकोटड़ा से मिले हैं। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए ऑप्शन दिया गया है कालीबंगा, बी ऑप्शन दिया गया है अणावली और सी ऑप्शन दिया गया है रोपड़, डी ऑप्शन दिया गया है लोथल। तो जो है प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कालीबंगा। जो है हल से जोते गए साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ए ऑप्शन दिया गया है उदयन, बी ऑप्शन दिया गया है अशोक, सी ऑप्शन दिया गया है घनानंद, डी ऑप्शन दिया गया है अजातशत्रु। तो गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना का करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन ने किया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्सव जो है कब हुआ था? ए ऑप्शन दिया गया है चौथी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में, दूसरी सदी ईसा पूर्व में, डी ऑप्शन दिया गया है पहली सदी ईसा पूर्व में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो जो है उग्रसेन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है घनानंद, बी ऑप्शन दिया गया है शिशुनाग, सी ऑप्शन दिया गया है बिंबिसार, डी ऑप्शन दिया गया है महापद्मनंद। तो जो है उग्रसेन प्यारे साथियों महापद्मनंद को कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ए ऑप्शन दिया गया है ग्रामक, बी ऑप्शन दिया गया है भोजक या ग्राम भोजक, सी ऑप्शन दिया गया है ज्येष्ठक, डी ऑप्शन दिया गया है ग्रामपति। तो जो है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को प्यारे साथियों भोजक या ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश की संस्थापक की बात करें, ए ऑप्शन दिया गया है कालाशोक, बी ऑप्शन दिया गया है घनानंद, सी ऑप्शन दिया गया है नागार्जुन, डी ऑप्शन दिया गया है महापद्मनंद। प्यारे साथियों नंदवंश का संस्थापक की बात कर लें तो नंदवंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। घनानंद के चक्कर में आंसर गलत मत कर देना। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्वास ना हो गूगल करके देख सकते हैं। घनानंद नहीं है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। महापद्मनंद ने नंदवंश की संस्थापक की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडर मीज कहा जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है घनानंद, बी ऑप्शन दिया गया है अजातशत्रु, सी ऑप्शन दिया गया है कालाशोक, डी ऑप्शन दिया गया है महापद्मनंद। जो है अग्निमीज या जेंडर मीज घनानंद को कहा जाता था। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ए ऑप्शन कुषाणों द्वारा, ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा,
डी ऑप्शन दिया गया है शको द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहला विदेशी आक्रमण प्यारे साथियों ईरानियों द्वारा किया गया था। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। ए ऑप्शन दिया गया है महापद्म नंद, बी ऑप्शन दिया कालाशोक, सी ऑप्शन दिया गया है घनानंद, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों नंद वंश का अंतिम सम्राट की बात करें तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो है घनानंद थे और जो है नंद वंश की संस्थापक महापद्म नंद ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। अशोक के काल में हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था, डी ऑप्शन दिया गया है 600 ईसा पूर्व में हुआ था। प्यारे साथियों सिक्कों की बात करें तो सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन जो है 600 ईसा पूर्व में हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर की मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। एनडीए 2014 में पूछा गया। ए ऑप्शन दिया गया है अजातशत्रु, बी ऑप्शन दिया गया उदयन, सी ऑप्शन दिया गया है नागदर्शक और डी ऑप्शन दिया गया है बिंबसार। तो प्यारे साथियों जो है अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसी कारणवश इसके पुत्र ने भी राजगद्दी के लिए अजातशत्रु को मार दिया। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये ऑप्शन दिया गया है नंद, बी गुप्त, सी लिच्छवी और डी ऑप्शन दिया गया है मौर्य। तो प्यारे साथियों पहला गणतंत्र वैशाली में जो है लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम इसका था झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था। ए ऑप्शन दिया गया है सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुआ था, बी ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के बीच हुआ था, सी ऑप्शन दिया गया है सिकंदर एवं आम्भी के मध्य हुआ था, डी ऑप्शन दिया गया है सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। अरे साथियों बात करें कि वितस्ता का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में जो हुआ था वो सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ए ऑप्शन दिया गया है वैशाली, बी ऑप्शन दिया गया गिरिव्रज या राजगृह या चंपा, डी ऑप्शन दिया गया पाटलिपुत्र। तो मगध की जो है प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। ए ऑप्शन दिया गया है कौशल, बी ऑप्शन दिया गया है अंग, सी ऑप्शन दिया अवंती और डी ऑप्शन दिया गया है वैशाली। तो प्यारे साथियों जो है बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को जो है यहाँ कौशल के वो अवंती के राजा के लिए चिकित्सक के लिए भेजा था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। ए ऑप्शन दिया गया है महापद्म नंद, बी ऑप्शन दिया गया है अजातशत्रु, सी ऑप्शन दिया गया है बिंबिसार, डी ऑप्शन दिया गया है शिशुनाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ए ऑप्शन दिया गया है अगुंतर निकाय, बी ऑप्शन दिया गया है मध्यम निकाय, सी ऑप्शन दिया गया है खुद्दक निकाय, डी ऑप्शन दिया गया है दीघ निकाय। तो जो है बौद्ध ग्रंथ का 16वां जनपदों में का अंगत जो है आगंतुक निकाय में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। ए ऑप्शन दिया गया है शिशुनाग ने, बी ऑप्शन दिया गया है बिंबिसार ने, सी ऑप्शन दिया गया अजातशत्रु ने, डी ऑप्शन दिया गया है उदयन ने। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। ए ऑप्शन दिया गया है बिंबिसार, बी ऑप्शन दिया गया अजातशत्रु, सी ऑप्शन दिया गया है उदयन, डी ऑप्शन दिया गया है शिशुनाग ने। तो काशी और लिच्छवी का विलय प्यारे साथियों जो है अजातशत्रु ने कर दिया था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों 32 नंबर की 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी तो कहाँ पे हुई थी। मेसिडोनिया में हुई थी, बी ऑप्शन दिया गया तक्षशिला में हुई थी, सी ऑप्शन दिया गया है फारस में हुई थी, डी ऑप्शन दिया गया है बेबीलोना में हुई थी। तो प्यारे साथियों 323 ईसा में जो है सिकंदर महान की मृत्यु की बात करें तो बेबीलोनिया में हुई थी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ए ऑप्शन दिया गया है उदयन द्वारा, बी ऑप्शन दिया कनिष्क द्वारा, सी ऑप्शन दिया गया अजातशत्रु द्वारा, डी ऑप्शन दिया कलाशोक द्वारा। पहले साथियों, पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया था उदयन ने, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से कौन सा राजवंशों में किस एक ने शासन कर रहा था? कंडव ने, बी ऑप्शन दिया गया है नंद ने, सी ऑप्शन दिया गया है मौर्य ने, डी ऑप्शन दिया गया है शुंग ने। तो प्यारे साथियों, सिकंदर के आक्रमण के समय जो है उत्तर भारत का पर जो है नंदवंश ने अपना शासन कर रहा था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है या 16 जनपदों की सूची का उल्लेख किसमें है? ए ऑप्शन दिया गया है संयुक्त निकाय में, बी ऑप्शन दिएगा महाभारत में, सी ऑप्शन दिएगा अगुंतर निकाय में और डी ऑप्शन दिया है छांदोंग उपनिषद में। तो प्यारे साथियों, जो है 16 जनपदों की जो सूची है या 16 जनपदों को किसमें वो जो है अगुंतर निकाय में इसका वर्णन किया गया है। इसकी जानकारी जो है अगुंतर निकाय में उपलब्ध है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत के सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? तो उसमें जो है आपका मगध राज्य शक्तिशाली था। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी। तो प्यारे साथियों, ए ऑप्शन दिया गया है कलिंग, बी ऑप्शन दिया गया है मगध, सी ऑप्शन दिया गया है अंग और डी ऑप्शन दिया गया है बंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मगध। प्यारे साथियों, गलती से जो है इसका करेक्ट आंसर लग गया था मगध, लेकिन इसका मगध करेक्ट आंसर ना होकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था या भारत के अपने कुछ हिस्से को जीत लिया था। पहला ऑप्शन दिया गया है कोलंबिसिस, बी ऑप्शन दिया गया है डेरियस, सी ऑप्शन दिया गया है जेरसिस और डी ऑप्शन दिया गया है साइरस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत का कुछ भाग जो है डेरियस ने जीत कर अपने हिस्से में कर लिया था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम की बात करें तो प्यारे साथियों, ए ऑप्शन दिया गया है कन्याकुब्ज, बी ऑप्शन दिया गया है धान्यकटक और सी ऑप्शन दिया गया है अवंतिका, डी ऑप्शन दिया गया है तक्षशिला। उज्जैन का प्राचीन नाम की बात करें प्यारे साथियों तो अवंतिका जो है उज्जैन का प्राचीन नाम था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन दिया गया है सेठ, बी ऑप्शन दिया गया है ज्येष्ठक, सी ऑप्शन दिया गया है ग्राम भोजक, डी ऑप्शन दिया गया है श्रेष्ठिन। प्यारे साथियों, महाजनपद काल में जो है श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन दिया गया है धनी किसान, बी ऑप्शन दिया गया है धनी व्यापारी, सी ऑप्शन दिया गया है धनी व्यक्ति और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो या हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।